टू माय चैनल एन एडुकेशनिस्ट। आज हम टॉपिक कवर करेंगे मिरर फार्मूला। साइन कन्वेंशन जो मिरर फार्मूला में हम यूज़ करेंगे उसके कुछ ट्रिक्स मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊंगा जो सिंपल तरीके से आपको कन्फ्यूज़न से बचाएगा कि कब क्या साइन लेना है, और उसका एप्लीकेशंस देखेंगे हम न्यूमेरिकल में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बिगिन करते हैं मिरर फार्मूला से। तो मिरर फार्मूला एक्चुअल में है क्या? अगर हम बात करें मिरर फार्मूला की तो एक बहुत सिंपल सा रिलेशन है फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच। तो अगर मैं थ्योरेटिकली लिखूं तो 1 अपॉन फोकल लेंथ किसके इक्वल होता है भाई? 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड 1 अपॉन सम ऑफ 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला कहलाता है भाई हमारा मिरर फॉर्मूला, राइट। दिस फॉर्मूला जनरली कॉल्ड एज मिरर फॉर्मूला। सो इसको रिलेट हम कैसे करते हैं? हमने डिनोटेशन दिया हुआ है। डिनोटेशन फोकल लेंथ का क्या दिया हुआ है? स्मॉल एफ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जो डिनोटेशन दी हुई है वो क्या दी हुई है? स्मॉल यू। इमेज डिस्टेंस की जो डिनोटेशन दी हुई है हमने स्मॉल वी। ये डिनोटेशन दी हुई है। तो अगर हम इसे रिप्लेस कर जाएं डिनोटेशन से, सो 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। तो ये जो रिलेशन है ये रिलेशन कहलाता है मिरर फार्मूला। अब यूनिट्स की अगर हम बात कर लें तो जिस भी यूनिट में होगा इसमें जनरली कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि ऐसा ही यूनिट पे ही हमें वर्क करना है, दैट इज ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस और लेंथ विच इज़ मीटर। तो ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर चीज़ें आपको सेंटीमीटर में दी हुई हैं देन गो फॉर सेंटीमीटर, इफ सेंटीमीटर नहीं मीटर में दी हुई हैं देन गो फॉर मीटर। सो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसी यूनिट में आप पुट करोगे। जिसमें आपको कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो आपको उसमें पुट करना है। नेक्स्ट अगर हम फॉरवर्ड करें इस चीज़ को आगे तो प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती। प्रॉब्लम आती है साइन कन्वेंशन में कि हम किस तरीके से इस साइन कन्वेंशन को अप्लाई करते हैं जिससे कि हमें कन्फ्यूज़न जो परसिस्ट करता है स्टूडेंट्स में उसे ओवरकम कर सके। तो मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा उसके लिए। आई होप वो ट्रिक्स आपको सिंप्लीफाइड लगे और आसान लगे। तो बिगिन कर लेते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स के लिए। पहला इसमें हम कवर करेंगे कनकेव मिरर। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने इमेज फॉर्मेशन में भी चेक किया था कि जो ऑब्जेक्ट प्लेस होते हैं कनकेव मिरर में वो टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, मतलब इस सरफेस के सामने होते हैं, राइट। तो ये मैंने प्लॉट किया हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक पोल है और ऑब्जेक्ट कहीं पर भी होगा। जैसे कनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो जो फोकल लेंथ होती है, फोकस जो होता है वो इधर सिचुएट होता है, सेंटर ऑफ कार्वेचर जो होता है वो इस साइड सिचुएट होता है। तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हो जो आप काफ़ी फैमिलियर हो उस चीज़ से। वो ट्रिक क्या है कि भाई एक इमेजिनरी एक्सिस आपको एक्स एंड वाई एक्सिस कहाँ पर प्लॉट करनी है? आपको प्लॉट करनी है यहाँ पर, राइट। एक्सिस प्लॉट करनी है पोल पर, राइट। तो ये आपको पीछे लेकर चले जाएगा क्लास 6, 7, 8 से, जहाँ से आप पॉइंट को प्लॉट करना सीखते हो। तो ये वाई एक्सिस है, मीन्स प्लस वाई बोलना चाहिए। ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है, और ये जो एक्सिस है इस साइड ये है माइनस एक्स एक्सिस। तो अगर मैं पोल से इस लेफ्ट हैंड साइड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन ट्रेवल करूंगा तो मैं चीज़ें क्या लूँगा? निगेटिव लूँगा, क्योंकि वो निगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है। और वहीं अगर मैं पोल से टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन लूँगा तो चीज़ें क्या लूँगा? मैं पॉजिटिव लूँगा, क्योंकि वो राइट हैंड साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जनरली कुछ फिक्स्ड होते हैं।
जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे ऑब्जेक्ट कहीं पर भी प्लेस्ड हो सकता है लाइक दिस, राइट। सपोज ये ऑब्जेक्ट है ए और बी, ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, सपोज यू मुझे फाइंड आउट करना है कि पॉजिटिव लूंगा या निगेटिव लूंगा, तो मैं यू कहाँ से, पोल से मेज़र करूंगा हर चीज़ को। तो इसीलिए हमने पोल पे एक इमेजनरी एक्सिस बनाई हुई है। तो यू से मैं ऑब्जेक्ट की तरफ जाने के लिए मुझे इस डायरेक्शन पे जाना होगा, और इस डायरेक्शन पे जाऊंगा तो यू को मैं क्या लूंगा, निगेटिव लूंगा। तो लिखते चलते हैं, यू हमेशा हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, क्योंकि यू ऑलवेज किस डायरेक्शन में लोकेटेड होता है, टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और वो टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस पे हम मान करके चलते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम हमेशा ऐसे लेंगे। अगर ये साइन कन्वेंशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया, राइट, टू अवॉइड द कंफ्यूजन, हम दो डायरेक्शन पे नहीं लेते। जैसे कि ये एक कनकेव मिरर मैंने बनाया है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं लोकेटेड है। अब अगर मैं यहाँ पर एक्सिस इमेजनरी बनाऊं, राइट, लाइक दिस, तो यू हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव होगा इस वाले कनकेव मिरर के लिए, राइट। अब दो कंफ्यूजन तो हम लेकर चल नहीं सकते, तो हमें एक पे अडिंग रहना होगा कि हर पॉइंट पे हम ये मान लेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा किस साइड प्लेस होगा, टुवर्ड्स द निगेटिव एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस। तो इससे क्या होगा कि जब भी कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, कनकेव हो, कन्वेक्स हो, हम ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में प्लेस करेंगे, हमेशा निगेटिव डायरेक्शन में। अब इससे कंफ्यूजन ओवरकम हो जाता है, राइट। तो यही पर्पस है कि क्यों हमने लिया है लेफ्ट हैंड साइड या निगेटिव लेकर के चल रहे हैं। अगर आप उसे पॉजिटिव लेकर के भी चलते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सारे कन्वेंशन फिक्स्ड करना होगा फिर पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ पर अज्यूम करता हूँ कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे ही प्लेस करूँगा और वहाँ से ही चीज़ों को एनालाइज करूँगा। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, मैंने प्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट को। अब ऑब्जेक्ट को तो प्लेस कर दिया है मैंने, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू ले ली। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि ये जो फोकल लेंथ है, ये जो राइट से मैं बना रहा हूँ स्मॉल एफ, राइट, ये भी टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड है, इसी डायरेक्शन में है। तो फोकल लेंथ भी मैं क्या लिखूंगा, निगेटिव ही लूंगा। सेम एज रेडियस ऑफ कार्वेचर, अगर हम चेक करें लाइक दिस, रेडियस ऑफ कार्वेचर, ये भी निगेटिव साइड है, तो रेडियस ऑफ कार्वेचर भी मैं निगेटिव लूंगा, राइट। अब आ जाते हैं हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो डिस्टेंस होती है ये वाली, राइट, ऑब्जेक्ट की, ये डिस्टेंस कहलाती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और कहीं ना कहीं इसकी एक इमेज बन रही होगी, राइट। लेट मी यूज सम अदर कलर टू शो दैट पर्टिकुलर इमेज। मान लो कि इमेज बन रही है यहाँ पर कहीं ऐसी, ये ए डैश, ये बी डैश। तो ये जो दूरी है बेसिकली साइज है, बोल सकते हैं हम, दिस पर्टिकुलर साइज, ये साइज कहलाती है हाइट ऑफ इमेज, राइट। इसका एक रिलेशन भी हम आगे चेक करेंगे मैग्निफिकेशन में। तो अब देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स अप, इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। और ऊपर कौन सी एक्सिस है, प्लस वाई एक्सिस। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैं क्या लूंगा, हमेशा पॉजिटिव लूंगा। और वहीं हाइट ऑफ इमेज अगर नीचे आ रही है, इन्वर्टेड रियल इमेज होगी, राइट। तो दो केसेस होते हैं, हाइट इमेज एक ऐसे इन्वर्टेड उल्टी बनती होगी, राइट, हाइट ऑफ इमेज। अगर उल्टी बनेगी तो मैं क्या लूंगा, निगेटिव, राइट। टू पॉसिबिलिटीज आर देयर। और सेम एज अगर ये हाइट ऑफ इमेज सीधी बनेगी, सीधी मतलब एक एक्सेप्शन केस होता है इसमें, जहां पर हाइट ऑफ इमेज बनती है यहां पर, राइट। अगर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दिया जाए तो हाइट ऑफ इमेज कुछ यहां पर बनेगा। तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो पॉजिटिव लूंगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि निगेटिव किसके लिए, निगेटिव इज ऑलवेज फॉर रियल इमेज एंड पॉजिटिव इज ऑलवेज फॉर वर्चुअल इमेज, राइट। तो ये हो गए साइन कन्वेंशन, कब किसे हमें लेना है। सिंपल सा फॉर्म है कि सिंपल अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या करना है आपको, पोल पे एक इमेजनरी एक्सिस बनानी है जो आप फेमिलियर हो, एक्स एंड वाई,
एक्सिस से, और आपको पता है कि निगेटिव एक्स एक्सिस किस तरफ होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस किस तरफ होती है। और इस साइन कन्वेंशन को जानने के लिए हमें इमेज की लोकेशंस पता होने चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस होगा तो इमेज कहाँ पर बनेगी। तो हमें वो एक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। मैं आगे एक और ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको इमेज फॉर्मेशन का आइडिया होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, राइट। वो ट्रिक मैग्निफिकेशन से एसोसिएटेड है बस, उसमें यू वी एफ का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, तो ये चीज़ें आपको मान कर चलनी है। दिस इज फिक्स्ड फॉर कनकेव मिरर, राइट, फिक्स्ड फॉर कनकेव मिरर। सो ये आपको हमेशा, अब अवॉइड कंफ्यूजन करने के लिए आपको हमेशा क्या करना होगा कि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके चलनी होगी कि आपने जैसे ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे, राइट हैंड साइड को भी आप टर्न कर लोगे लेफ्ट हैंड साइड पे भी, राइट, अगर कुछ केसेस में ये दिया होता है तो। चलो ये तो हो गया आपका कनकेव मिरर। लेट अस एक्सप्लोर द कन्वेक्स मिरर साइन कन्वेंशन। सो सेकंड जो साइन कन्वेंशन चेक करना है हमें वो कन्वेक्स के लिए चेक करना है। सेम वे पे हम फॉलो करेंगे कि पहले कन्वेक्स मिरर बनाऊंगा और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट प्लेस करूंगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड फेस होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, राइट। और ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, राइट। ए बी इज द ऑब्जेक्ट, ओके। तो अब यहाँ से इमेजनरी मुझे एक एक्सिस प्लॉट करनी होगी। कहाँ पर प्लॉट करनी होगी भाई, पोल पर। इमेजनरी मैंने एक्सिस प्लॉट कर ली है पोल पर, लाइक दिस। और अब यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि इसमें कहाँ कहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट मैंने अज्यूम कर लिया यू क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा। सो ये हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, खत्म। यू हमेशा यहाँ पर भी निगेटिव। अब आ जाते हैं फोकल लेंथ पे जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पोल से फोकस की दूरी, राइट। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, लाइक दिस। सो यहां से यहां तक की दूरी ये फोकल लेंथ है। तो अब आपको दिख रहा है ये किस तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ओके। सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये है। सो फोकल लेंथ हमें क्या लेंगे, यहां पर हम लेंगे पॉजिटिव, ओके। और बात करें जब फोकल लेंथ प्लस होगा तो रेडियस ऑफ कार्वेचर भी प्लस होगा, ओके। सो रेडियस ऑफ कार्वेचर भी ऑलवेज प्लस, पॉजिटिव। अब आ जाते हैं हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे ये मान लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है एच ओ, राइट, ये एच ओ है। और इसकी जो इमेज बनती है आपको पता है वो बिटवीन पोल एंड फोकस ही बनती है, मतलब इस रेंज में ही बनती है इमेज, और हमेशा छोटी बनती है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये आपकी मान लेते हैं एच आई है। तो आपको दिख रहा है दोनों पॉजिटिव है, ऊपर वाई एक्सिस की पॉजिटिव की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में ही है, राइट, ऊपर की तरफ। सो बोथ एच आई एज वेल एज एच ओ गोइंग टू बी पॉजिटिव, ओके। तो आगे मैं इनका रिलेशन, क्योंकि हमने पॉजिटिव लिया हुआ है तो इनका रिलेशन हम मैग्निफिकेशन में चेक ज़रूर करेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या। तो यहीं पर मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। यहाँ पर आपका बेसिक साइन कन्वेंशन हो गया ख़त्म। यही आपको ट्रिक यूज़ करना है। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ मैग्निफिकेशन को इंक्लूड कर लेता हूँ इसी में, ताकि मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे जाना ना पड़े। तो मैग्निफिकेशन क्या है भाई, मैग्निफिकेशन रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन, आप कह सकते हो रिलेशन या फिर रेशियो बोल लो, रेशियो बिटवीन साइज ऑफ इमेज, मतलब एच आई का एंड एच ओ का, ओके। इस वे पे हम उसे लिखते हैं। सो एच आई बाय एच ओ जो होगा वो क्या कहलाएगा भाई, मैग्निफिकेशन का। मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन इमेज कितनी बड़ी है वो जो चीज़ दर्शाती है वो दर्शाती है मैग्निफिकेशन, ओके। तो जैसे एक एग्जांपल इस पे लेकर के चलते हैं। सपोज लेट अस टेक मैग्निफिकेशन इज 3 टाइम्स, एम जो दिया है आपको वो 3 टाइम्स दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, दैट हाइट ऑफ इमेज इज
3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दिया हुआ है आपको। ओके, अगर मान लो मैग्निफिकेशन समवेयर दिया हुआ है आपको 0, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी, है ना। साइन की बात हम नेक्स्ट स्लाइड में उसे समझेंगे कि साइन कैसे हम इसका पॉजिटिव लेते हैं, कैसे निगेटिव लेते हैं। अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो हम रिलेशन एक्सप्लोर कर रहे हैं किसके किसके बीच, एच आई और एच ओ के बीच, मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच। सो मैग्निफिकेशन 0.23 अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, जो इमेज है वो 0.23 टाइम्स है ऑब्जेक्ट के हाइट के, मतलब छोटी है, राइट। तो एक कंक्लूजन यहाँ पर हम ड्रॉ ज़रूर करते हैं। वो कंक्लूजन क्या है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है, राइट, तो इमेज हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, तो जनरली आप कह सकते हो कि वो रियल इमेज होगी, राइट, हमेशा रियल इमेज होगी 1 से अगर ज़्यादा है तो। और मैग्नीट्यूड की मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो 1 से अगर कम होगी तो इमेज जो होगी वो होगी वर्चुअल। ये आप चीज़ें इस वैल्यू से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि कन्वेक्स जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनाता है, मतलब उसकी जो मैग्निफिकेशन है वो हमेशा लेस देन 1 होती है। और क्योंकि वो वर्चुअल बनाता है तो हम ये जनरलाइज कर सकते हैं ये चीज़। एक्सेप्शन है वो कनकेव के लिए है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको चेक करते हैं। सो सिनॉप्सिस कर लेते हैं, क्योंकि इससे हमें मैग्निफिकेशन को रिलेट करना होगा। कि कनकेव में हमने चेक किया कि फोकल लेंथ निगेटिव होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होती है। कन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होती है। कनकेव में फोकल ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस जो होती है वो निगेटिव होती है, किस केस में, सिर्फ रियल इमेज की केस में। ओके, और क्योंकि 5 केसेस में ये रियल इमेज फॉर्म करता है तो मेजॉरिटी आप कह सकते हो कि निगेटिव होगी। एक्सेप्शन केस में जो हमने वीडियो में देखा था लास्ट वाला, इससे प्रीवियस वाले, मैं उसकी लिंक ज़रूर दे दूंगा, उस केस में जो इमेज डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि इमेज फॉर्म होती है वर्चुअल। तो ये एक केस है जहाँ पर इमेज वर्चुअल फॉर्म होती है, अदरवाइज ये निगेटिव ही रहेगा मेजॉरिटी केसेस में। रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव होगा, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा कनकेव में। और यहाँ पर मैंने सारी जो हमने वहाँ पर से आउटपुट लिया हुआ है। तो मैग्निफिकेशन से ये कैसे रिलेटेड, मैग्निफिकेशन एच आई बाय एच ओ, देखो एच आई एच ओ दोनों में पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन दोनों में हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का जो है -v/u। अब यहां पर आपको चेक करना होगा कि जब भी इमेज रियल होगी तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाते हैं, चेक करिए, निगेटिव, दोनों निगेटिव। जब भी इमेज रियल होगी तो मैग्निफिकेशन हमेशा आपको निगेटिव मिलेगा, किस केस में, रियल इमेज में। और यही वैल्यू पॉजिटिव टर्न हो जाएगी जब आपका जो इनमें से कोई एक पॉजिटिव हो जाए। तो यहां पर चेक करते हैं, V पॉजिटिव आ रहा है, देखो यहां पर, राइट। तो V पॉजिटिव यहां पर भी है, ऐसा नहीं है। तो कनकेव कन्वेक्स दोनों के लिए सेम है। तो यहां पर ये V नेगेटिव था और ये U भी नेगेटिव था, इसीलिए नेगेटिव नेगेटिव कैंसल आउट हो गए, तो ये माइनस साइन शो कर रहा है रियल इमेज। लेकिन अब जो -v/u होगा तो यहां पर जो ये v है ये है पॉजिटिव और u जो है वो है निगेटिव, राइट। u हमेशा हमने लिया हुआ है, दोनों केस में निगेटिव है, यहां पर भी। तो जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव मतलब वो जो इमेज बना रहा है वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है वर्चुअल। तो हमें इससे उल्टा जाना है, न्यूमेरिकल में हमें क्या जाना है, आपको मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव में देगा लेकिन साथ में यूज करेगा ये वर्ड वर्चुअल एंड रियल, राइट। तो आपको
एक तो ये ट्रिक हो गई कि आप वर्ड से पहचान जाओ कि मैग्निफिकेशन हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है या निगेटिव लेना है। कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, वो न्यूमेरिकल में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि किस तरीके से उसे डील करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में आपको ये वर्ड्स जरूर दिए होंगे कि फॉर्म अ रियल इमेज, फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। तो जब भी मैग्निफिकेशन रिलेट करेगा वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है। सेकंड, आपको मैंने एक और ट्रिक बताई थी मैग्निफिकेशन की, मैग्नीट्यूड हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। तो 1 से ज़्यादा किस केस में पॉसिबल है? सिर्फ कनकेव, ओके, कनकेव। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम होगी, राइट। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है रिस्पेक्टिव ऑफ साइन, तो ये हमेशा आपको क्या देगा? कन्वेक्स। तो ये वो ट्रिक है जो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा मिरर है। जनरली कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस ट्रिक से मैग्निफिकेशन अगर दिया हुआ है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो क्या है। आई होप ये एक क्वेश्चन है जिससे हमें सीखना है कि साइन कन्वेंशन जो हमने अप्लाई किया है, जो सीखा है कनकेव और स्फेरिकल, कनकेव एज वेल एज कन्वेक्स मिरर के लिए, मीन्स स्फेरिकल मिरर के लिए वो कितना अच्छा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करना है और वहाँ से हमें गिवन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब ऑब्जेक्ट की साइज दी हुई है। सबसे पहले लिख लो HO दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। देन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है भाई? कनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो कनकेव मिरर है तो यू हमें पता है क्या लेना है, कनकेव मिरर है तो यू हमें निगेटिव लेना है, और कितना निगेटिव लेना है? 25 सेंटीमीटर पे, राइट। देन उसकी फोकल लेंथ भी दी हुई है, फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ तो कहीं साइन दिया नहीं हुआ है, फोकल लेंथ हमें पता है कनकेव के लिए 15 सेंटीमीटर होता है, ओके। सो इस तरीके से हमने साइन के साथ यहाँ पर गिवन में पुट कर लिया। अब हमें पोजीशन किसकी फाइंड करनी है? इमेज की फाइंड करनी है। हाइट किसकी फाइंड करनी है? इमेज की फाइंड करनी है। नेचर किसकी फाइंड करनी है? इमेज की। मतलब सारी चीज़ें जो हमें फाइंड आउट करनी है एक एक करके वहाँ पर हमें लिख लेना है। तो हमें फाइंड आउट करनी है इमेज डिस्टेंस, पोजीशन मतलब इमेज डिस्टेंस V फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है नेचर, मतलब रियल है वर्चुअल है, तो कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है, तो नेचर हमें फाइंड आउट करना है, वो भी हम चेक कर लेंगे। और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज ये फाइंड आउट करना है, ओके। सो वी नीड टू कैलकुलेट दिस। चलो प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले मेरे पास F है, मेरे पास U है, तो मैं अप्लाई कर लूँगा वहाँ पर मिरर फॉर्मूला को। मिरर फॉर्मूला से अप्लाई करके सिंपल तरीके से 1/f इज इक्वल्स टू 1/u इज इक्वल प्लस 1/v। वैल्यू पुट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप यहाँ शो कर रहा हूँ। सो 1/-15 इज इक्वल्स टू -1/25 प्लस 1/v एज इट इज, 1/v एज इट इज। सो फर्दर अगर मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करूँ, वैल्यूज़ वाले टर्म एक तरफ हो जाएंगे। सो -1/15 प्लस, क्योंकि ये टर्म यहाँ निगेटिव था, इस साइड चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/25 इज इक्वल्स टू 1/v। अब दोनों का 15 और 25 का मैं एलसीएम लूँगा। जिनको नहीं आता उनके लिए मैं यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 15 25 एलसीएम निकाला मैंने, 5 3 5 देन 5 5 25 25 इंटू 3 75 एलसीएम आ जाएगा। सो 75 इज़ द एलसीएम। 75 को हम क्या करेंगे? 15 से डिवाइड करेंगे। सो 15 5 75, सो ये -5 और 25 3 75, सो +3 इज इक्वल्स टू 1/v। तो v की जो वैल्यू आएगी 1/v इज इक्वल्स टू प्लस 3 -5 इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाय 75। अगर मैं यहाँ पर कंक्लूड कर लूँ, v इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज़ रहेगा और 75 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। सो इट विल बी समवेयर अराउंड 37.5
सेंटीमीटर, राइट, ये लिखना ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट, ये आपको बिगिनिंग में यहाँ पर पता चल गया कि फोकल लेंथ उसकी कितनी है 15, और ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकल लेंथ है, और बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो आपको पता होना चाहिए कि v की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी निगेटिव। ओके, सो इमेज की आपको क्लियर आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ का मिल रहा है यहाँ से कि इमेज का नेचर, राइट, नेचर ऑफ इमेज क्या है भाई, रियल है और इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ओके, क्योंकि v निगेटिव आ गई, तो v निगेटिव कब आएगा, जब इमेज उल्टी बनेगी, है ना। तो रियल इमेज इस बेसिस पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड, पोजीशन फाइंड आउट करनी है। पोजीशन 37.5 कहाँ पर है, देखो r के बियॉन्ड है। r कितना था, यहाँ से अगर मैं निकाल लूँ r विल बी -30, राइट, -30 सेंटीमीटर, और v कितनी आ रही है, उसके ज़्यादा आ रही है। सो आप लिख सकते हो पोजीशन विल बी बियॉन्ड r, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, और ये तो नेचर हो गया। हमने हाइट ऑफ इमेज अभी नहीं निकाली है, मैं ये स्पेस यूटिलाइज करता हूँ, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज हम कहाँ से निकालेंगे, हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से, विच इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑल्सो इक्वल्स टू -v/u। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो अननोन सिर्फ यहाँ पर इस फॉर्मूले में अननोन सिर्फ यहाँ पर एक ही है, v हमने निकाल लिया, u हमारे पास है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि हाइट ऑफ इमेज आपने क्या फाइंड आउट करी, कुछ टास्क आपको भी तो देना है, राइट। सो और भी कुछ न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि लेंथ काफ़ी बड़ी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल मैं लेकर के आऊँगा। विद दिस आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी भूलना नहीं कि हाइट ऑफ इमेज क्या आई है बताना, राइट। तो इसे नोट ज़रूर कर लेना ताकि मुझे ये पता रहे कि आप सॉल्व ज़रूर कर रहे हो मेरे साथ साथ। सो आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लेना भाई, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और रिकमेंड भी कर लेना किसी फ्रेंड्स को, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, राइट। सब्सक्राइब द चैनल, like it and share the video. Thank you very much. Have a wonderful day ahead.